मक्खन और रोटी थी। बोले कन्हैया तुझे बहुत भूख लगती है ना, तुझे बहुत भूख लगती है, तेरे को हर थोड़ी देर में मैं तुझे भोजन दे देती हूँ, इतनी देर कैसे रहेगा, ले जा आज ये भोजन मैं तेरे लिए ले जा रही हूँ। आज वो उस माखन और रोटी से मानो मैया यशोदा को ने भगवान को खरीद लिया। भगवान बोले मैया मैं कैसे ये ऋण उतारूंगा, वृंदावन के लोगों का इतना प्रेम, गोपिकाएं खड़ी हैं, कन्हैया हम जाने नहीं देंगे, हम तुमको जाने नहीं देंगे। भगवान रथ में बैठे हैं, राधा रानी खड़ी हुई हैं। राधा को कहा कि कृष्ण राधा अगर तुम रो दोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम भी समझो और इन गोपिकाओं को भी समझाओ। अरे आऊंगा ना, मैं कह तो रहा हूँ आऊंगा। और गोपिकाओं को मैया राधा ने समझाया। पहले तो गोपिकाएं सब सामने लेट गईं, अगर जाना है ना कृष्ण और क्रूर, तो अगर हमारे प्राण धन को ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, हमें कुचल करके ले जाओ। अरे हम कैसे रहेंगे इनके बिना जिंदा। हाँ? भगवान रथ में बैठे और सभी गोपिकाओं से मिले, और गोपिकाओं से मिलने के बाद भगवान रथ में बैठ करके अक्रूर जी महाराज को आदेश किया। अक्रूर जी महाराज जो हैं अपने रथ को आगे बढ़ाए, ग्वाल बाल सब पीछे पीछे जा रहे हैं। गोपिकाएं रथ को छोड़ नहीं रही हैं, कम से कम जितने देर कन्हैया हमारे साथ है, कम से कम उनको नहीं तो कम से कम उस रथ को तो स्पर्श कर लें। भगवान रथ में बैठे, अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के चले गए। घोड़ों के टाप के कारण उच्च वृंदावन में धूल का गुबार उड़ा, और उस धूल के गुबार में हमारे ठाकुर जी महाराज जो हैं वो समा गए। ग्वाल बाल गोपिकाएं देखते रह गईं, और सब यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी, और सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं जो हैं वो रोने लग गए। गोपिकाएं कहते हैं कन्हैया अरे तुमने हमसे इतना प्रेम किया, और इतना ये हमारे प्रेम करने के बाद और तुम्हें हमको छोड़ करके क्यों चल के चले गए। गोपिकाएं कहती हैं कि अरे कन्हैया अरे छोड़ बिलखती ब्रिज की बाला, अरे आज नंद के लाला कहाँ तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। प्रेम मंत्र का जादू डाला, बिलखी गोपी ग्वाला नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो। प्यारे संवरिया प्यारी बंसुरिया बजाएगा, अब कौन है, अब कौन है। प्यारे संवरिया प्यारे बांसुरिया बजाएगा, अब कौन रे, अब कौन रे। कारी कमरिया वाले बता दो खड़े क्यों, अब मौन रे, अब मौन रे। काली कमरिया वाले बता दो खड़े क्यों, अब मौन रे, अब मौन रे। चले पिला बिरहा का प्याला, चले पिला बिरहा का प्याला, कब का पैर निकाला, तरस नहीं पा रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो, तरस नहीं आ रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो।
जा रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो। भगवान आज वृंदावन छोड़ करके चले गए। वृंदावन छोड़ करके भगवान पहुंच गए मथुरा। मथुरा में जैसे ही पहुंचे हैं मनसुखा मधुमंगल सारे ग्वाल बाल आए हुए हैं। सायंकाल का समय भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, लेकिन आज भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। क्यों, कैसे करें? अरे भाई कैसे करें? जो रोज खिलाती थी वो माँ तो आज साथ में है ही नहीं। और माखन तो भैया मैया यशोदा के हाथ का जो आनंद आता था वो कहीं का आनंद नहीं आता। और दूसरे दिन बाबा से आदेश लिया कि बाबा अगर आप कहें तो हम मथुरा घूम करके आ जाएं। और सुबह सुबह भगवान जो हैं वो निकले हैं, सारे ग्वाल बालों को लेकर के निकले हैं। कपड़े सब गंदे थे और जब जा रहे थे मथुरा में घूम रहे थे, रास्ते में एक धोबी आया। धोबी कौन था? कंस के कपड़े लेकर के जो धोता था, प्रेस करता था, मानो वही लेकर के चला रहा था। एक ग्वाल ने कहा लाला हमने सुना है तुम्हारे मामा का घर है। बोले हाँ है। तो अरे देखो कपड़े कितने गंदे हो गए, कल तो हम कपड़े भी नहीं ला पाए, तो कुछ व्यवस्था हो जाएगी। बोले यार है ना कपड़े ले लो। धोबी चाचा से कहा कि भाई ये कपड़े हमारे मित्रों को दे दो। बोले तुम कौन हो? बोले हम कृष्ण हैं। कृष्ण नाम सुना नहीं कि उसने जाने कितनी खरी खोटी सुना दी। अरे तुम गांव के गंवार ये राजसी वस्त्र पहनोगे, जानतोगे किसका कपड़े हैं? कंस के कपड़े हैं। भगवान ने एक झापड़ में उद्धार कर दिया, कपड़े फैल गए। ग्वाल बालों को कहा छाटो, अब जो पहनना है वो पहनो। ग्वाल बाल कपड़ा पहने, अब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। बेचारे गांव के गंवार, उनको क्या मालूम राजसी वस्त्र क्या होते हैं। ऊपर नीचे पहन करके बढ़िया नगर निगम का काम करते, जमीन लेथराते हुए चला। तुम भरो कुब्जा, 3 जगह की कुबड़ी। अब जो वो जब जा रही थी तो भगवान ने कहा री सुंदरी। कुब्जा ने कहा बताओ, आज तक मुझे मथुरा में किसी ने सुंदरी नहीं कहा। कुबड़ी थी और ये कौन है जो मुझे सुंदरी? कहीं ऐसा तो नहीं अतिशयोक्ति कर रहा हो? कई बार होता है ना अतिशयोक्ति हो जाती है। तो कुब्जा आई, बोले तुम कौन? अरे सुंदरी तनिक इधर तो आओ। और कुब्जा पास में आई, बोले कौन हो? बोले का तुम बरो, तुम कौन हो? अरे मैं तो दास्या स्वहम सुंदर कंसानुलेपना, मैं दासी हूँ कंस की। भोजपति कंस मेरे हाथों का घिसा हुआ चंदन लगाते हैं। अब भगवान ने कहा हमें नहीं लगाओगी चंदन? तो कुब्जा ने विचार किया जो हमको सुंदरी बोला हम उसको चंदन क्यों न लगाएं। कंस के पास भी जाती थी तो कंस भी कभी सीधे मुंह बात नहीं किया, लेकिन भगवान मैंने कहा ना ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आपहु शीतल होए। आजकल तो ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा होए। सुनो पर उससे झगड़ा होए, ये तो मुंह का वो बाजा बजा देगा। हमने कहा कि कंस ने आज तक तारीफ नहीं की। कंस को रोज चंदन लगाती थी, कंस क्या किसी ने आज तक मुझे सुंदरी नहीं बोला। तो ये तो मैं कि कृष्ण आ चुके हैं, अब हमारे दुख दूर होने वाले हैं। सुदामा ने देखा, अरे खुल गए भाग हमारे, ओ प्रभु आप पधारे। अरे अरे हम तो हैं प्रभु, अरे तुम तो हो प्रभु, चंदा सूरज हम हैं नदी नेवारे, ओ प्रभु आप पधारे। आइए स्वागत है। माला पहना दी। अब जिसके यहाँ लड़ने जाओ पहले ही माला विजय, जो माला पहन लिए तो और क्या कहने की बात है। भगवान ने माला पहन ली, आगे गए तो गांव के जो व्यापारी थे, मथुरा के व्यापारी ने पान सुपारी तंबूल देकर के उनका सम्मान किया। चोंचलाल हो गई, सब कुछ हो गया, चंदन बंदन माला सब कुछ हो गया। बोले अब चलो चलते हैं, अब घर जाने की क्या जरूरत, कंस के सभा में ही चले। तैयार तो हो गए, पहुंचे कंस के सभा में। कंस ऊपर आसन लगाए बैठा था। उसने पहले से कुबलिया पीर नाम के हाथी के उसको आदेश दे दिया था, जैसे ही बलराम आए हाथी के नीचे कुचलवा देना। ये कुबलिया पीड़ हाथी कौन है मालूम है? कंस के ससुर ने दिया था जरासंध ने इसको उपहार स्वरूप। और 10,000 हाथियों का बल था इस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी में। भगवान आगे गए तो हाथी को महावत ने आगे कर दिया। भगवान ने कहा ए भैया थोड़ा किनारे कर लो।
महावत तो चाहता था कि भगवान को मारना ही चाहता था। अब भगवान ने देखा हाथी किनारे नहीं आ रहा, जैसे ही भगवान को मुड़ करके हाथी ने पकड़ने की कोशिश की तो भगवान ने पैर पकड़ा और एक दुलत्ती पकड़े और दोनों भाई पहुंच गए हाथी के ऊपर चढ़ करके उसके दोनों दांतों को तोड़ करके हाथी का उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और दोनों दांतों को तोड़ करके एक एक भाई कंधे में लेकर के